ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਤੈਂਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ। ਜਿੱਥੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀ ਦੀ ਨਿਵੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਰੈ ਪਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਰਜਾਈ ਜੀਓ, ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਹਰ ਗੁਰੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਰਜਾਈ ਜੀਓ, ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ, ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ,
जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुर कहया सकार कमावो, गुर की करनी काहे धावो। जो गुरु ने कहा है उन्हों कमाइए, गुरु की करनी तो भजदे क्यों है? गुरु की करनी दसी हुई जिहड़ी है उहदे तो किनारा क्यों करते? हजूर पुछते हैं। इहदे लई बहुत जरूरी है असी गुरु के चरणों में जुड़ के ये गल चंगी तरह मान लीए। सतगुरु की बाणी सच सच कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। सिख वो है जिहड़ा गुरु ते यकीन करता है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। 20 विसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। वो समझ सकता है, नहीं तो अधूरा पढ़ रह जाएगा। आपां पिछलेरे दिनों तो विचारते आ रहे हैं रामकली साहब, ਉਹਦਾ ਅੱਜ आखिरी बंद है, 6वां बंद है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਜਾਏ। सतगुरु पुरख गुरु अमरदास जी उन्होंने जो कुछ बचन किए, दसे, समझाए, गुरु के सिखा ने वो रजा मान ली। हुण एक पल रुकना है। असल में जिस दिन मनुख गुरु का उपदेश सुनता है, उसके जीवन में घटना घटनी चाहिए है। मुश्किल ये है भई असी उपदेश तो सुनते हैं पर साडे जीवन में तब्दीली कोई नहीं होती। बाबे लहणे ने मत्था टेकिया, बस फिर टेक दिता मत्था, फिर मुड़ के वो कोई कर्म नहीं जिहड़ा उन्हां दा भी करदा होवे ते अपना भी करदा होवे। जिस दिन भाई सज्जन नूं गुरु मिले, उस दिन तो उन्हें सारा कुछ पिछला छड्ड दिता, बस नवी जिंदगी शुरू कर। गुरु के सिखा ने जिस दिन गुरु को एक उपदेश सुनिया, उस दिन पिंड पत्तल क्रिया ये सब कुछ छड्ड दिता। इस तरह के कर्म कांड जितने भी सन वो सारे छड्ड दिते। ये नहीं भी थोड़े बहुते करते रहन। हुण साडे च कमी की है, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, सुनिया भी बहुत जा रहे हैं, पर साडे कर्म तो प्रगट नहीं हो रहे, साडे कर्मां चों प्रगट नहीं हो रहे। गुरु के सिख वो सन, सतगुरु पुरख जी बोलिया, गुर सिखा मन नहीं रजाई। जी वो गुरु की गल मन नहीं, गुरु तो ठीक है, मैनूं कोई शंका नहीं, मैनू कोई तेरी गल ते संसार नहीं है, मैनू कोई दुविधा नहीं है इस गल में, मैं प्रवान कर ली उस गल। सारा कुछ पिछला कर्म छड्ड के मैं तेरे चरणों में जुड़ गया। मोरी पुत सन्मुख होया, रामदासे पहली पाएगी। इस पंक्ति में भी तवज्जो देकर समझो। जिस दिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने गुरगद्दी की दात धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने बख्शिश की, उस दिन गुरु पुत्रा ने अपना कबीला शरीका इकट्ठा करके गुरु के विरुद्ध इतराज किया कि गुरगद्दी का हक साडा बनता है। लैना तो एक घर च नौकर की तरह, लैना तो घर के एक सेवक की तरह रह रहे हैं। ये पुत्रा की गल, गुरु ने गल बदला दी। एक पल मैं तुहाडा लैना
इस गल तवज्जो दे के समझना। ये भी एक बड़ी वड्डी गल सी। पुराने समय की सी, जात बरादरियां के बंधन पा देने करके हुण ब्राह्मण है जिहड़ा वो गुरु है। उन्हें एक सिस्टम बना दिता भी जिहड़ा ब्राह्मण के घर जम्मिया वो जमदा ही गुरु है। गुरु ने आख्या भी नहीं सकना साढ़े घर च नहीं है, साढ़े घर च तो भावें गुरु के घर च भी कोई क्यों ना जम्मिया होवे, जे वो इस दे लायक नहीं तो बाबा लेना तो गुरु बन जाएगा, पर बाबा श्री चंद खाली ले जाए। हुण इस गल की बड़ी बड़ी तकलीफ हुई भी तू तो सारा कुछ ही बदल के रख दिता। जिन्हों मैं अज तक जन्म दे विच उलझाया होया सी, तू उहनूं कर्म दे विच ले आया। जिहदे कर्म चंगे ने, जिहदे काम चंगे ने, गुरु दर तो प्यार मिलता। तो बेनती करे सभी बाबा मोरी जी सन्मुख किवें होए। याद रखियो, गुरु नानक साहब के पुत्रां भी इतराज जताया। जदों अगे गुरगद्दी गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी को बख्शिश की, उदों गुरु अंगद साहब के पुत्रां ने एक इतराज जताया। बाबा दासू जी के बाबा दातू जी दोवें इतराज करते। याद रखो कि जदों गुरु अमरदास जी ने हुण गुरगद्दी अगे धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने बख्शिश की, तब उदों बाबा मोहन जी वो तां होए बागी, पर बाबा मोरी जी उन्होंने गुरु के बचन को मान लिया। उन्हें इतराज नहीं किया, मत्था टेक दिता। सतगुरु जिहदे ते रब्बी रहमत होनी है उसे ते होनी, मैं भावें गुरु पुत्र भी हाँ। एक इतराज नहीं किया, इहदा नाम सन्मुख होना है। सन्मुख का अर्थ ये ना समझ लियो कि केवल सामने खलो के मत्था टेक देना। सन्मुख का अर्थ है गुरु की गल नूं प्रवान कर लेना। सन्मुख का अर्थ है गुरु के बचनों से पूर्ण भरोसा बना लेना, पूर्ण यकीन बना लेना। वो बाबा मोरी जी ने सारी गल गुरु जी की, गुरु अमरदास जी की सारी अपने सीने च वसा ली ते मान लिया कि धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह तुहाडा जिहड़ा फैसला ये अटल है, ये बिल्कुल योग है, ते असीं ये लायक नहीं सी बन सके। गुरगद्दी धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह को बख्शिश कर दी। हुण थोड़ी जी विचार आप पिछले दिनों तो बार बार ना आ रही है गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह का, पर आप हजे तक उन्हें छड्डदे आ रहे सन। अज हल्की जी विचार साझी करनी चाहते। इन्हों का पहला नाम बाबा जेठा जी है। चूना मंडी लाहौर में जन्म होया। माँ 2 साल की उम्र में चढ़ाई कर गई। माँ की हजे को शमशान भूमि में राख भी ठंडी नहीं सी हुई। पिता चढ़ाई कर गया। नानी की उंगल पकड़ के बासर के गिला आ गए। एहो बासर के गिला गुरु अमरदास जी का प्रकाश स्थान है। एहो बासर के गिला बाबे जेठे का नानका घर है। गुरु अमरदास जी भी मिले, हालांकि उदों गुरु नहीं सी बने, पर बच्चे को कोल बैठा के हौसला दिता। पुत जिन्हां दी मां ना रवे, जिहदा बाप ना रवे, उन्होंने रब मां बन के ते बाप बन के पालता है। सच करके जाने वो गल सच्ची बरतती। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब बसाया। स्नेही परिवार उत्थे आ गए। बाबा जेठा जी भी इत्थे आ गए। एक दिन मन में विचार बनी अपनी धी का रिश्ता करना है बीबी भानी का। उसका रिश्ता लेट तां हो गया सी क्योंकि गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब जी के दर ते सेवा करते सन। वो लोग उन्होंने अमरों ने थामा कहते सन, माफ करें, रिश्ता करना औखा हो जाता। जदों गुरु बने 1552 में 1553 की शादी हो गई। शादी की बाबे जेठे ने। यह पहला लड़का जिहड़ा अजीब किस्म का शिंगारिया होया।
ਦਾੜਾ ਭਰਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਆਹ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਭਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। आगे खड़ो के मत्था टेकिया, बादशाह हुक्म करो। सब कहते जेठिया तेन एक गल पूछनी है। इन्नी गल करन दी देर सी, अखां चों अथरू आ गए। सतगुरु मेरी कौन पूछदा है, तुसी गुरु हो के गल पूछण लगे हो मेरी? फिर भी हुक्म करो। जेठिया तेरी मां हुंदी, तेरा बाप हुंदा, तेरा कोई सका संबंधी हुंदा, पुत वे मैं उन्हें पुछदा तेनू कोई मिलन नहीं आया, ते मैं तेनू पुछना चाहना है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे नाल करना चाहना, तेनू परवाह है? खड़ोता ना गया, मत्था टेक दिता। इन्ने परदे कजन वाले गरीबां दे मैं की उजर कर सकता? बीबी भानी नाल रिश्ता हो गया, गुरु घर च निर्माणता नाल सेवा करते रहे। फिर भी परख होई, थड़े बनाए। गुरु ने बड़ी गर्व की गल कही सी, पुट में थड़ा वो बनाई जिहदे ते गुरु बैठ जाए। लोकां दे भाणे बाहर थड़े बनते ने, पर असल में थड़ा अंदर बन गया। दो जवाई सन, बाबा रामा जी ते बाबा जेठा जी। रामे के अंदर वो थड़ा ना बन सकिया सिदक वाला, जेठे के अंदर बन गया। गुरु अमरदास जी ने अपना आप जेठे के अंदर टिका दिता, गुरगद्दी बख्शिश कर दी। रामदासे मोरी पुत सन्मुख होया, रामदासे पैरी पाए जी। सब पवे पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया। एक एक पंक्ति का रस पीओ जे मैं बेनती करूं। सारे गुरु के चरनी पैंदे ने, सब पवे पैरी सतगुरु केरी, सतगुरु के चरणों से पैंदे नमस्कार करते हैं। पर अगली पंक्ति बड़ी प्यारी, जिथे गुरु आप रखिया, जिथे गुरु ने अपना आपा रखिया। हुण याद रखियो, बड़े लंबे समय तो दुबदा अज तक सिख कौम दे विच बनी हुई है। एक गुरु वो है जिन्हों गुरु टिका के गया, एक गुरु वो है जिन्हों भुल्लण सिखां ने गुरु मान लिया। उदों भी श्री चंद की पूजा होने लग पई सी, अज भी हो रही है। गुरु अंगद साहब जी के वेले भी बाबा दातू जी बकायदा तख्त लाउंदे रहे। गुरु अमरदास जी के वेले भी बाबा मोहन जी। याद रखियो, इसे तरह बाबा पृथ्वी चंद जी, ये उन्होंने भुल्लण लोगों ने बनाए गुरु ने। एक पासे गुरु ने अपना आप रखिया, एक पासे सिखां ने उन्होंने जब भुल्लण लोगों ने गुरु बना लिया। ये अगे तक चलता रहा। बाबा राम राय, गुरु हर राय साहब जी, गुरु हरकृष्ण साहब जी, इवें चलता रहा अगे तक। अजोके समय च भी कुछ भुल्लण लोगों ने विचार बनाई हुई है, तो कुछ एक गुरु ने सच दस्या होया है। आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो बेनती कर रहे सा, छोटी जी को उदाहरण देंगे, गल समझ में लग जाए। एक बड़ा अमीर बंदा एक मुहल्ले च आया करता सी। बड़ी बड़ी कार सी होती ते लोग देखण नूं पहचान हो जाती सी। आउंदा रहा 2-4 साल। अचानक उस तो बाद वो 2-3 साल फिर ना आया। फिर एक दिन उन्होंने देखिया, मुहल्ला वासियों ने बटन किया भी तुसी अगे आउंदे सी, हुण नहीं आउंदे। वो कहने लगे असल ते इत्थे मेरा दोस्त रहिंदा सी, ते हुण
मेरा दोस्त के घर बेच के चला गया, वो किसी होर मुहल्ले चला गया, हुण मैं उत्थे चला जाना। वो कह लगे तां की होया, दोस्त ही गया, घर तो उत्थे ही है। वो कहना मेरी घर नाल वास्ता नहीं है, मेरा तो दोस्त घर में बसन वाले का वास्ता है। बड़ी पकड़ में रखियो गल। जिथे गुरु चला गया, सिख उत्थे चला गया। गुरु अंगद साहब को चला जाए, गुरसिख उत्थे चला जाता है। गुरु अमरदास को चला जाए, सिख उत्थे चला जाता है। गुरु रामदास को चला जाए, सिख उत्थे चला जाता है। सिख का शरीर नाल सत्कार है। मैं बेनती करा, शरीर का भी बहुत सत्कार है। इन्हीं गल भी जेडे गुरु जेडे शरीर में गुरु ने उपदेश दिता, वो भी मुबारक। धन धन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुरु धरे लिखा, मुबारक। पर सिख ने कदे भी जदों तक वो गुरु नहीं बने, बाबा लैणा जी 7 साल रहे, गुरु अमरदास जी लवेरा समा 12 साल उत्थे सेवा करते रहे, पर एक दिन भी उन्होंने मत्था नहीं टेकिया। मत्था उस दिन टेकिया जिस दिन गुरु आ गया, गुरु बिच आ गया। याद रखोगे, सब पवै पैरी सतगुरु के। अज सानू इसे गल का नहीं पता। मैं सिर्फ उत्थे मत्था टेक सकता जिथे गुरु ने टिका दिता अपने आप को, जिथे गुरु टिक गया। मेरा संबंध गुरु नाल है। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, जिथे गुरु ने अपना आप रख दिता, उहदे चरणों में सिख संगत आके नमस्कार करती है। ये बड़ा औखा, मैं बेनती करा, बहुत औखा है। जमाने की रीत बन देखियो कदे, जेड़ा बंदा कल किसी नीवें पद्धर तो जिंदगी की शुरुआत करता है, समा होता बुलंदियां ने छू जाता है, तो असी कदे भी उन्हें माफ नहीं करते। असी यही कहांगे भाई कल अजे ये टुकड़ा तो पड़ता सी, सिखा नक्के होते गिरदा होगा। एक बंदे ने भी नहीं कहा कल घुंगड़ियां बेचण वाला, एक बंदे ने भी ना उठ के कहा कल टोकरियां ढोण वाला। ये किवें गुरु बन सकता है? नहीं, बल्कि सच की है, गुरबाणी नहीं दसिया, गुरबाणी नहीं दसिया। धन धन रामदास जिन सिरिया किसी की मां सवारती है, किसी का बाप सवारदा है, किसी का चाचा ताया नाना मामा फूफी कोई रिश्ता ला लो, तेनू तो गुरु रामदास जी जिन्हें तेन सदिया तेन उसे नहीं सवारिया, ताई तो एडा सोहना हो गया। धन धन रामदास पुर जिन सिरिया तेन सवारिया, पूरी कोई करामात। आ है करामात, एनू मनो, आ है सिक्खी च करामात। पूरी कोई करामात आप सिरजनहारे धारिया, सिक्खी अते संगती। अंगती तुहानू याद है, सिक्खी अते संगती की सोच के पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। उन्हें आख्या तू रब का रूप है, किसी ने आख्या जेठा है, यह अनाथ है, किसी ने आखी। आ वाली भावना गुरु ते बनानी किवें डोल जाएगा सिख जब गुरु ते भावना बन। पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अटोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिनी तू सेविया भाव कर, से तुन पार उतारिया। लप लोभ काम क्रोध मोह, मार कटे तुझ सा परवारिया। तन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया। नानक तू, गुरु रामदास तू जेठा नहीं है, तू की है? नानक तू लैना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन सुधारिया। जिन्होंने ये समझ के गुरु नूं देखिया, उन्हों का मन सुधर गया। असीं इन्हें देखते ही नहीं।
सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर वकीली निभे नहीं। जे किसी ने वकीली की, जे कोई विरोधी बनया भी, जे किसी ने ईर्खा की भी, वो निभया नहीं। फिर सतगुरु आने निभाया। फिर गुरु अमरदास जी ने उन्होंने समझाया, उन्होंने दसिया भाई ये तो भाई मालिक के घर की इलाही दात है, कोई पिता पुरखी बात नहीं है। फिर सतगुरु आन निभाया। फिर वो सतगुरु ने समझा दिता ते वकीली करने वाला भी आके निभ गया। हर गुरे भाना दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाई जियो। हर रब ने गुर गुरु ने, हर गुरे भाना दी वडियाई, रब ने अते गुरु ने उन्होंने भाया चंगा लग्या। तां गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने वडियाई मिली। ये वडियाई उदों मिली है जदों उन्होंने भा गया। तुर लिखिया लेख रजाई जियो, ये रब्बी बख्शिश का निरंकार के घरों मिली है। ये कोई दुनियावी रिश्तेदारियों का मसला नहीं सी। एक इन्ना प्यार गुरु नूं कोई करे तां इस मुकाम ते पहुंचे। छोटी जी गल कहण लगा, पकड़ विच रखियो। अकबर बादशाह के दरबार तो एक चिट्ठी आई गुरु अमरदास जी के दरबार में भी तुहाडे प्रति शिकायत है कुछ लोगों की भी तुसी इको पंगत में प्रशादा छका देंदे हो, संगत में उपदेश कर देंदे हो। तुसी ते वर्ण आश्रम की जात बरादरी की ऊंच नीच की कोई गल ही नहीं रखी। बॉडी बना दी, इशनान करते हैं सारे को थान रखे। गुरु अमरदास जी ने आप जाने की बजाय बाबा जेठा जी को अकबर दरबार भेज दिता। ते उन्होंने अकबर के दरबार में जाके सारे जवाब दिते। सब की तसल्ली हो गई, सब की तसल्ली हो गई। तसल्ली होने तो बाद हुण जिहड़ा जथा गया, गुरु रामदास जी को घर घर पुछते हैं लोग, क्योंकि उसे चूना मंडी लाहौर तो आई सन। हुण वो अंदर पे पे सोचते हैं मन सवेरे जाना है गुरु को। अगे तू इत्थों ही गया सी, कुछ नहीं से तेरे को, हुण तू चलिया, हुण कोई ना कोई भेटा ले जा गुरु तो। विचार बड़ी की लेके जाऊँ। दूजे दिन बाजार गए, सिख नाल ने चोले का कपड़ा पसंद करते हैं। पसंद करने का ढंग अजीब है। गुरु के अंदर बैठा है ना, वो चोले का कपड़ा सामने पकड़ लेंगे ने, अखा बंद कर लेंगे ने, अखा अपने अंदर जाके देखते ने ये गुरु अमरदास जी को पाया हुआ किहों जिहा दिखेगा। हुण जिहड़ा चोला चंगा लगदा उन्हें पैसे नहीं, जिन्ने पैसे ने उन्ना चोला पसंद नहीं आउंदा। सिखां नूं भेज दिता, तुसीं जाओ, मैं रुक के आवांगा। कल्ला बैठ के रज के रोया, दातिया तू गरीब नवाज है, मैं इतना गरीब है तेरी चोला भी नहीं भेटा कर सकता। प्यार की दुनिया बड़ी अजीब किस्म की होती। उस तो बाद ठंडा जिहा हौंका भर के तुर पे। राह में बेमौसमे अंब विकते हैं। अज तो फ्रिजा आ गई, सब कुछ मिल जाता है। उदों बेमौसमे अंब विकते हैं, वो लैके तुर पे। परने लड़ बन्ने ने, वो भी इन्ने पक गए गुरु चरणों में ले जान जोगे नहीं रहे। राह चो चोण लग पे, वो भी रस्ते विच बाकी सिखां नूं तोड़ दिता, तुसीं जाओ। परना रख के उहदे ते अंब रख के, फिर बैराग विच भिज के आप छके। लै सतगुरु तेरे चरणों च अंब भी भेटा नहीं कर सके। सिखा ने जाके गुरु ने दस दिता। सतगुरु ने पूछा जेठा नहीं आया, उन्होंने दस दिता। गुरु अमरदास जी ने वह जी चोला पाया जिहो जिहा वो देख के आया सी। बाबा जेठा आया, जो आके दरवाजे बड़े,
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜੇਠਿਆ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟਿਵਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ।